मुख्य जजमान था जो पूजा सुना, प्रसाद खाने लगा। बोले अरे बाप रे क्या हुआ? बोले साल के बवाल हमारे निकल गए। अरे बेवकूफ, इस साल के बवाल है पूजा, अब बवाल है तो तू क्यों करता? मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं भैया, जिसको पूजा बवाल लगे मत करना। डोंट फोर्स योरसेल्फ। हाँ, लेकिन उसके स्थान पर प्रे करो, प्रार्थना करो, भगवान मेरे दिल क्यों नहीं पूजन में लगती है। तदुपरांत ब्रह्मा को आदेश हुआ जा सृष्टि का सर्जन करे, निर्माण करे। ब्रह्मा बैठ के देखे, बोले कहां बनाई ना, मटीरियल है कुछ तो है नहीं, सृष्टि कैसे बनेगी। तदुपरांत विष्णु भगवान मोह निशा में सो गए और उनके कान से दो असुर प्रकट भय, जिनका नाम मधु और कैटप हुआ। मधु कैटप ने ब्रह्मा को देखकर ब्रह्मा पर झपटा और ब्रह्मा हेल्पलेस हो गए। पुकारते हैं त्राही माम त्राही माम त्राही माम, रक्षा 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 करो। और क्या होता है उस समय? श्री विष्णु मोह निशा से छूटते हैं और 5 सहस्त्र वर्ष तक और दोनों राक्षसों से युद्ध करते हैं। युद्ध करते करते विष्णु जी सोचते हैं कि ये राक्षस तो मरेंगे नहीं, मैं जिंदगी भर युद्ध ही करूंगा क्या? राक्षसों से कहा देखो तुम दो हो, मधु कैटप, मैं अकेले हूँ। एक युद्ध करता तो दूसरा रेस्ट करता है, मुझे भी थोड़ा विश्राम चाहिए। राक्षसों ने सोचा ये तो हार मान ही लिया क्योंकि इसको अब विश्राम चाहिए। और राक्षसों ने कहा विष्णु मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, मांगो वरदान, तुमको क्या चाहिए? श्री हरि नारायण ने कहा जो मैं मांगूंगा तुम दोगे। तो राक्षस होते, ताकत ज्यादा होता, दिमाग कम होता है। बोले कसम है राक्षसों की आन की, बोले जो कुछ तुम मांगोगे मैं दूंगा। बोले अपनी सर दे दे, खोपड़ी दे दे। एक दूसरे के ताके बोले फोकट में फंस गए। तो दूसरा बोला वेट करो भी, थोड़ा इंतजार करो भी, इसको मैं ठीक करता हूँ। बोले क्या? बोले ठीक है हम दोनों अपना सर देने के लिए तैयार है, लेकिन पानी में मत मारना, स्थल पर झूरा स्थान पर मारना। उस समय तो धरती था नहीं कि झूरा स्थल मिलेगा कहाँ। तब भगवान विष्णु ने अपने जांग को इतना विशाल किया जो स्थल के समान हो गया और सिर काटने से पहले। और मधु कैटप ने कहा कि हमारे शरीर को व्यर्था ना जाए, इसके ऊपर सृष्टि रचाना। और मधु कैटप के सिर के ऊपर, इसीलिए वर्ल्ड इज नॉट राउंड, और हिंदुइज्म सही से जो विश्व है एक अंडे का आकार है। और अगर गोला होता तो आप सूर्य नारायण को देखे, उत्तरायण और दक्षिणायन नहीं जाता। नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन में सूर्य जाता है, अगर गोला रहता तो कभी नहीं जाता, याद रखना। इसलिए 5 मटेरियल की ये दुनिया बनी है और 5 मटेरियल के शरीर बना है। कौन कौन शरीर, कौन सा मटेरियल? अग्नि गगन जल पवक समीरा, 5 तत्या अधम शरीरा। अग्नि गगन जल पवक समीरा, 5 तत्या अधम शरीरा, अधम शरीरा, अधम शरीरा। अग्नि, हमारे शरीर में अग्नि होती, व्यक्ति मर जाता तो कैसे पता लगे? बोले काफी देरी हुई कि मर गए, नहीं ठंडा ही है, बोलते हैं ना। काफी बॉडी वोडी देखे होगे नाना, आप तो बहुत हिम्मती हो ना। अग्नि से, अग्नि का कार्य क्या है शरीर में? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अग्नि बन के मैं शरीर में भोजन पचाता हूं। हवा है शरीर में, मिट्टी जो है वो मांस है, पानी है, और एक तत्व और है, उसको कहते हैं आकाश तत्व। जानते हो क्या करता है? आकाश तत्व वही अभी हम कर रहे हैं भाई, जो हम बात कर रहे हो आकाश तत्व है। तुम बहुत छोटे हो गए, पहले रेडियो फीजी 2 जब बजती थी, सुबह सुबह लाली बजती थी, फिर थोड़ा सा नेशनल एंथम बजती थी, ये आकाशवाणी फीजी है। आकाश तत्व हमारे अंदर बोलने की शक्ति देता है। तदुपरांत सनत कुमारों को उत्पन्न किया ब्रह्मा ने, और उस समय संसार में
सब भक्ति में लीन थे, क्योंकि अति प्रचंड रघुपति कर माया, माया प्रवेश नहीं कर सकती थी। तो सब कुछ सही सही व्यक्ति जान पाता था कि मैं पूजन में लग जाऊं। और ब्रह्मा ने कहा कि ये सृष्टि का संचालन करेंगे, मृत्यु लोक को संचालन करेंगे। सब पूजा पाठ में बैठ गए। बोले अब तो कुछ काम बनने वाला नहीं है। और क्या होता है, तदुपरांत ब्रह्मा ने अपने दाहिने भाग से मनु और बाम अंग से शत्रुपा, जिनको कहा गया है प्रथम ही मनु और शत्रुपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। और शत्रुपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा, सृष्टि अनुपा। तो मनु शत्रुपा के कहे जाओ, पति पत्नी के माध्यम से फिर बच्चों का पैदाइश करो, जन्म दो। तो मनु ने कहा नहीं, कहाँ भेज रहे हो पिता? बोले मृत्यु लोक। बोले उस लोक में क्या जाएंगे जिसके पहला नाम क्या है? मृत्यु। हम लोग मृत्यु लोक में रहते हैं, लेकिन यहाँ भी लोग अमर होने की सोचते हैं। आप अमर हो सकते हो, पंच भौतिक शरीर छोड़ सकते हो, लेकिन नाम अमर कर सकते हो। क्योंकि संसार में एक ही वस्तु है जो दुर्लभ है, बाकी सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। जानते हो क्या दुर्लभ है? संत समागम। कहते हैं तात मिले, पुनिमात मिले, सुप्रभात मिले, जुगति सुखदाई, लोक मिले, विधि लोक मिले, सुरलोक मिले, वैकुंठ सुधाई, सुंदर और मिले सभी पर, संत समागम दुर्लभ है। हम तो इतना इम्पॉसिबल स्थान पर हम लोग बैठे। We are so lucky। कल कोई पूछे कहाँ गए थे भाई, ये नहीं बताना कि मैं भागवत में गया था, ऐसे नहीं बताना। ओह कल मैंने कृष्ण भगवान, गणेश भगवान, हनुमान जी, ये सब साथ में बैठकर हमारे कथा सुन रहे थे। ये गौरव सिर्फ हमको है कि भगवान हमारे साथ में बैठते हैं। क्योंकि पंडित जी ने पहला रोज आह्वान किया कि नहीं, आपने बुलाया कि नहीं? आवाहनम स्थाप्यानि पूज्यामि करे शतवर। ये क्या है? भगवान आकर बैठो। अब भगवान बैठ गए, तुम भी साथ में बैठकर, ये तो घमंड होना चाहिए। अबे भाई जब नेता के साथ में फोटो उतारे से बड़ा भारी लोग अपने की जय जयकार मानते हैं, तो भगवान के साथ में कथा बैठकर सुनने से क्या गड़बड़ी है? इसलिए वी आर सो लकी। तो मनु शत्रुपा नहीं जाना चाहते थे उस समय, और श्री हरि नारायण ने लाकर बैकुंठ धाम से अयोध्या और दिया, इसको बसाओ अयोध्यापुरी। और अयोध्यापुरी बस गई। तदुपरांत क्या होता है कि कोई ब्राह्मण नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं ब्राह्मण कहाँ से आते, कहाँ से आते। वर्ल्ड मृत्यु लोक में जो सबसे पहला ब्राह्मण वो आया है, वो गुरु वशिष्ठ है। वो ब्रह्मा का लड़का कोई और नहीं है, याद रखना। बोले जाओ तुम पुरोहित ही करो। तो पहले तो दोनों ने ना बोल दिया। तो भगवान विष्णु बोले देखो एक काम करो, अभी हमारी बात सुन लो। बोले एक समय ऐसा नहीं, बोले मनु शत्रुपा बोले तुम हमारे मैया बप्पा रही हो। मनु शत्रुपा बोले भगवान का बाप बनने का सौभाग्य कहाँ मिलेगा, चलो मृत्यु लोक ही सही चलो। गुरु वशिष्ठ से बोला, बोले वहां नहीं जाएंगे। बोले चला जाओ, एक दिन तुमको मैं अपना गुरु बना लूंगा। अब भगवान का गुरु बन जाओगे तो कितना बारी जय जयकार होगी आपकी ना। और मनु शत्रुपा ने अयोध्या नगरी बसाई। तदुपरांत उनके वंशज हुए। लेकिन एक दुर्भाग्य था कि उस पुरी में एक को नदी नहीं था। एक गांव में एक नदी, एक ब्राह्मण, एक संत, ये सब होना चाहिए। कोई नदी नहीं था। नारद पहुंचे, बोले क्या बात है? बोले बड़ा दुख का विषय इस और राज्य में कोई नदी नहीं। बोले तुम समर्थवान हो तो बोले क्या करें? बोले मानसरोवर को तोड़ लाओ यहाँ और बाण को मारे राजन, और बाण जाकर और मानसरोवर में लगा जो हिमालय पर है।
कैलाश पर, कैलाश में ना, कैलाश पर है। वहां से एक भाग छूटा और उसका नाम सरयू नदी पड़ा। सरयू क्यों पड़ा? बाण के जो नोक होता है उसको सर कहते हैं, और उसको जो फॉलो करता है उसको संस्कृत में यू कहते हैं, ठीक ना। तो सर और यू जोड़कर सरयू नदी प्रसिद्ध हुआ। मनु महाराज के 3 पुत्री 2 पुत्र हुए। 3 पुत्री देहूति, आकुति, परसुति, और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ जानते हो? जो उल्टा पैदा होने वाला वहीं से शुरू हुआ। उत्तानपाद, उल्टा पद। और फिर जब देखने लगे चौथापन लगने लगा ना, अवस्था जाती है तो व्यक्ति को पता चलने लगता है ना। कैसे पता चलता है? अरे कान के लगे, बार पके लगे हैं, आँखी कमती दिखाए लगे, नोटिस आ गया है। मैंने बताया था कथा कि नहीं? बहुत बार बताया था कि एक व्यक्ति को यमराज से मित्रता ही थी, बड़ा फ्रेंड था। यमराज से बोले जब हमें ले जाना हो तो पहले थोड़ा एडवांस में टेक्स्ट या ईमेल भेज देना। यमराज बोले ठीक। अचानक में यमराज पहुंच जाए, बोले तेरा समय हो गया, चल। बोले कैसी दोस्ती नहीं भाई, तूने कहा था कि कुछ पहले चिट्ठी पत्री भेजेगा, तूने तो बिना भेजे पहुंच आया। यमराज ने कहा मैंने बहुत चिट्ठी भेजा। बोले क्या भेजा? बोले पहला चिट्ठी भेजा, तेरे बाल सफेद कर दिए, तूने पेंट कर डाला। दूसरा चिट्ठी भेजा, तेरा आंख कमजोर कर दिया, तू चश्मा लगा लिया। तीसरा हमारे लगे भी आगे नोटिस तक तो कथा करता घूम घूम के। फिर नोटिस भेजा, दांत टूट गया, बोले तूने दूसरा बनवा लिया। तेरे पैर कमजोर कर दिए, तू डंडा लेकर चलने लगा। बोले कितनी नोटिस भेजू, चल मेरे साथ। तो मनु महाराज और शत्रुपा विचार किए कि अब भक्ति का समय आ गया, और वहां से और गोमती तीर्थ नैमिषारण्य में जाकर गोमती में स्नान करके और भगवान प्राप्ति के लिए और भक्ति करने लगे। तदुपरांत भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने उनको दर्शन दिया और दूसरे जन्म में उनको अपना पुत्र और पुत्रवधू माना। तदुपरांत शंकासुर नाम का एक असुर, शंकासुर जो सिंधु सुता था, यानी समुद्र का लड़का था, ये पहुंच गया इंद्रासन, इंद्र को जीतने, लेकिन वहां जीत नहीं पाया, चढ़ गया ब्रह्मलोक। बोले कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब शक्ति हो तो कुछ कैसे कोई पता पावे तुम्हारे पास शक्ति ना। कल ही साथ मैं किसी से कह रहा था ना कि एक समय जानवर और मनुष्य, जानवर बोलते हैं मनुष्य कि हम लोग कोई कम नहीं है आप लोगों से, आप लोगों के बराबर है। मनुष्य कहता नहीं हम लोग ज्यादा तेज हैं। जानवर कहता बताओ। मनुष्य कहता हमारे पास अच्छे अच्छे सिंह लता मंगेशकर है। जानवर कहते हैं हमारे पास कोयल है, कोयल की कुक। हमारे यहाँ जो कुछ सुंदर गाता है उसको क्या कहते हैं? कुकली आवाज। हमारे यहाँ एक से एक अप्सरा सुंदर 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 अप्सरा हुए हैं, ऐश्वर्या राय। तो हंस को ला दिया और पंख फैला दिया, बोले इससे भी सुंदर है। बोले ना। बोले हाँ हमारे मनुष्य में बहुत शक्तिशाली है। बोले कौन है? बोले दारा सिंह। जानवर ने शेर को भेज दिया। बोले अब क्या बात? वो भाग गया। ऐसे होते 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 मनुष्य ने कहा हम भक्ति कर सकते, पशु ने कहा यही हम नहीं कर सकते। तब पशुओं ने एक बात कही कि जिस दिन मनुष्य भक्ति छोड़ दे वो हमारे बराबर हो जाए, हमारे उसमें कोई फर्क नहीं आ जाता। तो मनुष्य शत्रुपा ने तप किया, उत्तानपाद को राज दिया, जिसकी 2 पत्नियां सुरुचि सुनीति, जिनका पुत्र ध्रुव हुआ। देखो नारद के जो शिष्य थे बहुत चैंपियन शिष्य, ध्रुव प्रहलाद ये नारद के शिष्य।
वो अपने पिता की गोद में बैठने को तरस गया, किंतु सौतेली माँ बैठने नहीं देती और रोते रोते अपनी माँ के पास आया, क्योंकि सौतेली माँ ने कहा कि अगर तुझे तेरे बाप की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से तुझे जन्म लेना पड़ेगा। और उसी बीच नारद मिल गए। नारद ने कहा, बेटा अरे ये इस पिता के गोद में क्यों बैठना चाहते हो? बैठना हो तो जगत पिता के गोद में बैठो। बोले इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले तुझे तपस्या करना पड़ेगा। माता रोकती है, तू छोटा लड़का है, कैसे जाकर वन में तपस्या करेगा? लेकिन अगर लक्ष्य है तो व्यक्ति कर सकता, वरना नहीं कर सकता। और विष्णु का मंत्र दे दिया, वासुदेवाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।